इंडिया में शादी को एक बहुत अच्छा तरीका समझा जाता है जो कि लोगों को साथ में रखने का, लोगों को जोड़ के रखने का काम करता है। और ये हमारी सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम से चलता जा रहा है, जिससे फैमिली रिलेशन बनाए जा सकें और शादी से बहुत सी रस्में रिवाजें जुड़ी होती हैं। और चाइल्ड मैरिज भी इंडियन सोसाइटी में एक बहुत पुरानी प्रथा है, जो कि इंडिया में अभी भी कुछ सोसाइटी में देखने को मिल जाएगी। और अभी इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लड़कियों की जो लीगल एज है मैरिज की, उसको 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाए। और उनका ये मानना है कि ऐसा करने से अर्ली प्रेगनेंसी, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है, जो कि चाइल्ड मैरिज होने के कारण होती है। पर क्या सिर्फ शादी की एज बढ़ा देने से हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं? और उनका जो ये दावा है, क्या ये कारगर साबित हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यूनिसेफ की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22 करोड़ लड़कियां इंडिया में ऐसी पाई गईं जिन्होंने अपनी 18 साल की उम्र होने से पहले ही शादी कर ली थी, और 10 करोड़ लड़कियां ऐसी पाई गईं जिन्होंने अपनी 15 साल की उम्र होने से पहले ही शादी कर ली थी। लेकिन ऐसे क्या कारण हैं जिस वजह से इतने ज़्यादा नंबर्स में चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं? हम सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके 4 मेजर कारण हैं। पहला है पॉवर्टी। ज़्यादातर चाइल्ड मैरिजेस उन फैमिलीज़ में देखी जाती हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है, और वे शादी को ही एक ज़रिया मानते हैं जिससे वे अपनी लड़कियों की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और बहुत से पेरेंट्स लड़कियों की शादी फोर्सफुली एक बड़े लड़के से करवा देते हैं ताकि वह आदमी लड़की के पेरेंट्स को कुछ पैसे दे दे और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकें। और इसका दूसरा मेजर कारण है सोशल इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों का ये परसेप्शन है कि मैरिड वुमेन काफ़ी सेफ है। सोसाइटल ऑफेंसेस के मामले में उनका ये मानना है कि अनमैरिड लड़कियों को लोग गंदी नज़र से देखते हैं, तो वह लड़कियों को इस परेशानी से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी शादी कर देना एक अच्छा सलूशन मानते हैं। और तीसरा कारण है कि वह लड़कियों के एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। मोस्टली फैमिलीज़ लड़के और लड़कियों में फ़र्क करती हैं। वह लड़कों के एजुकेशन पे ही खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि लड़के ही काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और घर चलाएंगे, और वह लड़की को एक बर्डन की तरह देखते हैं। वह ये सोचते हैं कि लड़कियों को तो सिर्फ घरेलू कामकाज करना है, इसलिए वह लड़की के एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। और चौथा मेजर कारण है कि वे लड़कियों को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। बहुत से गांव में लोगों का ऐसा सोचना है कि उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी सिर्फ बेटे को ही दी जानी चाहिए, और वह बेटियों की जल्दी शादी करवा देंगे तो उन्हें उनका शेयर नहीं देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रथा हज़ारों सालों से चल रही है, पर इसको दूर करने के लिए 1929 में एक लॉ लाया गया। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया गया, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इस लॉ के तहत शादी के लिए मिनिमम एज रखी गई। ये लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखी गई। और 1949 में इस एज को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 15 कर दिया गया। और 1978 में इस एज को बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 कर दिया गया और लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया। और फिर 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया। इस एक्ट का मोटो था कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, ना कि उसको नियंत्रण में लाया जाए। इसमें शादी की एज तो सेम थी, लेकिन इसमें ये बदलाव लाया गया कि किसी भी लड़के और लड़की की चाइल्ड मैरिज हुई है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने 18 साल पूरे होने पे ये निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें अपनी मैरिज को कंटिन्यू करना है तो वह कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वह कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो इस शादी को कैंसिल या निरस्त कर सकते हैं। और उन्हें ये करने के लिए अपने 18 साल पूरे होने के बाद 2 साल का समय दिया गया, जिसमें वे अपनी शादी को निरस्त करवा सकते हैं।
और अभी 2021 में एक अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई और उसमें ये प्रपोज़ल रखा गया कि फ़ीमेल की शादी की मिनिमम एज को बढ़ा के 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए और उसमें ये भी कहा गया कि चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करने के लिए जो एज 20 रखी गई थी उसको बढ़ा के 23 कर दिया जाए। अब उन्हें अपने 18 साल पूरे होने के बाद 5 साल का समय दिया गया है कि ताकि वे अपनी चाइल्ड मैरिज को निरस्त करवा सकें। हम इस नए लॉ के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्या वो अच्छे से काम कर पा रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 23% वुमेन की शादी उनके 18 वर्ष होने से पहले ही कर दी गई। लेकिन हमारे सामने कितने केस दिखाई दिए? सिर्फ 785 केस ही 2020 में रजिस्टर किए गए। आप इस डेटा को देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि सिर्फ लॉ लाना ही एक कारगर सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस कम नहीं हो रहे हैं। अगर हम 2005 से 2015 का कंपेयर करें तो ये नंबर 47% से 27% हो गया है। पर यह कमी सिर्फ लॉ आने के कारण हुई है या इसका क्रेडिट हम बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को दे सकते हैं? कृति भारती, जो कि सारथी नाम का एनजीओ चलाती हैं, वह राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस को रोकने का काम कर रही हैं। वह कहती हैं कि लोग स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें पता है कि कैसे लॉ से बचना है। वह इस लॉ से बचने के लिए शादी रात में करते हैं और सिर्फ कुछ लोगों को ही बुलाते हैं और लड़की को अपने हस्बैंड के साथ नहीं भेजते हैं जब तक उसकी प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती। और वे ना ही किसी फ़ोटोग्राफ़र को हायर करते हैं, तो यहाँ ना ही कोई फ़ोटो है और ना ही कोई एविडेंस। और अगर कोई अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो उनके घर वाले साफ मना कर देते हैं और उनके पास उनके खिलाफ़ कोई सबूत ही नहीं है, तो वो किस बेस पे उनको सज़ा देंगे। और यहाँ कुछ ऐसे रीति रिवाज भी हैं जो कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं। यहाँ एक मौसर नाम की प्रथा है जिसमें किसी भी बूढ़े रिश्तेदार की मौत हो जाती है तो मृत्यु की 13 दिनों के भीतर सभी बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। और ऐसा एक केस हमें बागा बॉम्ब की 2015 की एक आर्टिकल में देखने को मिल जाता है जिसमें संता देवी नाम की एक लड़की की मौसर प्रथा के दौरान एक 9 साल के लड़के से शादी फिक्स कर दी जाती है जब वह सिर्फ 11 महीने की होती हैं। और अब बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस से किस तरह के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इससे बहुत तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्योंकि लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है। इस वजह से उन्हें रिप्रोडक्टिव इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस की 2005 और 2006 की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% वुमेन में ये पाया गया कि उन्होंने अपना पहला बच्चा होने से पहले कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल ही नहीं किया था। और अगर हम कंपेयर करें 15 से 19 साल की लड़कियों में और 20 से 24 साल की लड़कियों में, तो जो लड़कियां 15 से 19 साल में मां बनती हैं उनके बहुत चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे को जन्म देने से उस लड़की की मौत हो जाए। और चाइल्ड मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे को भी बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। अगर हम कंपेयर करें जो लड़की अपनी 18 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देती है और जो लड़की 19 साल की उम्र के बाद बच्चे को जन्म देती है, तो 60% ज़्यादा चांसेस है कि जिस लड़की ने अपनी 18 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म दिया है उसके बच्चे की पहले साल में ही मौत हो जाए। और अगर वह बच्चा ज़िंदा रहता है तो उस बच्चे का वज़न बहुत कम होता है, वह कुपोषित होता है और उसका शारीरिक विकास बहुत देर से होता है। और चाइल्ड मैरिज से लड़कियों को बहुत तरह का वायलेंस फेस करना पड़ता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की स्टडी में पाया गया कि जो लड़की 18 साल की उम्र से पहले शादी करती है उनको उनके हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं और धमकी देकर रखते हैं। और अब बात करते हैं इसको रोकने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को लड़कियों के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स और स्कीम्स लाने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर चाइल्ड मैरिजेस का मेन कारण पॉवर्टी और लो लेवल ऑफ एजुकेशन ही है। गवर्नमेंट को मैरिज की एज बढ़ाने की जगह राइट टू एजुकेशन एक्ट पे काम करना चाहिए
और उसको 14 साल से बढ़ा के मिनिमम 18 साल कर देना चाहिए, ताकि वो लड़कियां एटलीस्ट अपनी 12th क्लास तक की पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। और चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक नेसेसिटी है। गवर्नमेंट को लड़कियों के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिससे वह कुछ कमा सकें, ताकि वह इस योग्य हो सकें कि वह अर्ली मैरिज को नो कह सकें। और ऐसी सिचुएशंस आने पे उनकी फैमिली भी उनको एक बोझ की तरह नहीं देखेगी। और गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें वह सभी मैरिजेस, डेथ और बर्थ को रजिस्टर कर सकें। और इस लॉ के आने के बाद हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है और गरीबी इतनी ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए या उनकी बेटियां ही ना हो। इस वजह से फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड केसेस देखने को मिल सकते हैं। और इस लॉ का इस्तेमाल भाग के शादी करने वाले कपल्स के खिलाफ किया जा सकता है। 2019 में पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट एक स्टडी कंडक्ट करवाती है जिससे पता लग सके कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां आखिर भाग के शादी करने के लिए तैयार क्यों हो जाती हैं। और उस स्टडी में ये पाया गया कि बहुत से यंग लोग शादी को ही एक सम्मानजनक तरीका समझते हैं जिससे वह सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर जब इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप की बात हो, उनके पास भाग के शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस लॉ को उन लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्होंने भाग की शादी की हो। और उस स्टडी में ये भी देखा गया कि अभी जो केसेस चाइल्ड मैरिजेस के अंदर दर्ज हैं, उसमें से 65% केसेस भाग के शादी करने वालों के पेरेंट्स ने दर्ज किए हैं। उनके पेरेंट्स फॉल्स क्लेम करते हैं कि उनका बेटा या बेटी माइनर है। ऐसा नहीं है कि इस लॉ के आने से सिर्फ नुकसान ही होंगे, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे कि जब लड़कियों की शादी ज़्यादा उम्र में होगी तो उनको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा और इस वजह से फीमेल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स भी कम हो जाएंगे। और इस लॉ के आने से बहुत से पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे कि वह लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए भेजें। तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगी और वर्किंग पॉपुलेशन में जाएंगी, तो वह सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकेंगी और फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगी और नेशन की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। पर जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।